हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी गाइडलाइंस का मजाक खुद जीएसटी ऑफिसर ही उड़ा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करिए। अगर आप लोग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं वहाँ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स या अपने प्रोफेशनल कोलीग्स के साथ इसको शेयर करिए जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले ही, आई थिंक 10-12 दिन पहले, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक गाइडलाइन आई थी जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि अब जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो कोई भी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो जीएसटी ऑफिसर वो नहीं मांग सकता। और अगर ओन प्रेमिसेस है तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर जो है रेंटेड है तो क्या हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, पूरी लिस्ट थी उसमें। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना के आपको भी अवेयर करूं कि भाई जितनी भी गाइडलाइन आ जाए बट उसको फॉलो तो प्रैक्टिकली करना है हमारे ऑफिसर्स को। तो अब क्या हो रहा है, देखिए, उस गाइडलाइन में क्लियरली ये मेंशन था कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर सब चीज़ें प्रॉपर हैं तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, और नहीं भी आएगा तो डीम्ड अप्रूव माना जाएगा, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स अननेसेसरी नहीं मांगा जाएगा किसी भी टैक्स पेयर से। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अनड्यू प्रॉब्लम्स हो रही हैं टैक्स पेयर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में। बट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्शन आया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद से। तो इसमें जो पहला ऑब्जेक्शन है वो तो चलिए ठीक है उन्होंने मुझे बताया कि भाई जनवरी का बिल था वो अपलोड कर दिया था, तो ये आया कि भाई नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, ठीक है, वो हो जाएगा। अच्छा, जो प्रेमिसेस है वो कॉमर्शियल प्लेस है, और जो प्रोप्राइटर है, मतलब जो डायरेक्टर है, उसके फादर के नाम पे ही है वो, ठीक है, ओन्ड है। तो अभी देखिए क्या मांगा गया है, आधार एंड पैन ऑफ ओनर, जबकि उस गाइडलाइन में क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर वो उनके फादर, स्पाउस, मदर के नाम पर है तो सिर्फ एनओसी लगा दीजिए और इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दीजिए और आपका जीएसटी आ जाएगा। बट यहाँ पर मांगा जा रहा है आधार और पैन ओनर का, ठीक है, उनके फादर है, दे दिया जाएगा। फिर आ रहा है आधार एंड पैन ऑफ प्रोपराइटर, मतलब जो ओनर है उसी की बात हो रही है कि भाई उसका हमें पैन आधार दीजिए, ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं। अभी देखिए, जियो टैगिंग फोटोग्राफ ऑफ बिजनेस, जबकि उसमें लिखा हुआ था कि अननेसेसरी फोटो नहीं मांग सकता है ऑफिसर, आप जाइए विजिट करिए, बट यहाँ पर फोटोग्राफी मांगा गया है, चलिए ठीक है। कंसेंट एफिडेविट मांगा गया है विद प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद प्रोपराइटर। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्रूफ ऑफ प्रोपराइटर क्या है। भाई जो पैन कार्ड जो है डायरेक्टर का, उसमें फादर का नाम है और उसी नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, ठीक है, अब आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर जो है एफिडेविट मांगा गया है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, क्या डीएनए रिपोर्ट अपलोड कर दें, क्या करें, ठीक है, एनओसी अपलोडेड है। अभी कह रहे हैं एनओसी फॉर कॉमर्शियल पर्पस, भाई वो जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑटोमेटिक कॉमर्शियल है, अब उसमें कॉमर्शियली क्या एनओसी कहाँ से बना के लगा दें, कौन देगा? भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल ही अपलोड करेंगे क्योंकि ओनर के नाम पर है, ओनर फादर है, लेकिन कॉमर्शियल पर्पस के लिए एनओसी भी लगाना है। और अगला कह रहा है कि मेंशन कंप्लीट एड्रेस एज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, चलिए ठीक है। और ये कह रहे हैं कोई डाउट है तो आप एक वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं इस लिंक के ऊपर जाकर, मतलब एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अब हम वर्चुअल मीटिंग अटेंड करें। और मैंने इस लिंक पे भी क्लिक किया है, कुछ नहीं होता है, वेटिंग आता रहता है, वेटिंग आता रहता है, ठीक है। मतलब आप एक तरफ गाइडलाइन आपने इशू, ठीक है, ये चीज़ें पहले भी आती थी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, पहले भी आती थी, हमें कोई प्रॉब्लम, हम लोग इसके यूज टू हो गए थे कि भाई अब आराम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन आप ही ने नोटिफिकेशन निकाला, न्यूज़ में आया, ठीक है, कि भाई अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फिर अगर वही सेम चीज़ दोबारा कंटिन्यू हो रही है तो कोई मतलब नहीं है इंस्ट्रक्शन का। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि भाई अब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक सजेशन है मेरा, और ये फूड लाइसेंस पे एप्लीकेबल भी है। देखिए, फूड लाइसेंस क्या होता है, इंस्टेंट अप्रूवल आ जाता है, पीएफ ईएसआई इंस्टेंट अप्रूवल आ जाता है, उसी तरह जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी इंस्टेंट अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद आप विजिट करिए, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कैंसिल कर दीजिए। लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसके बिना एक्टिविटी स्टार्ट कोई नहीं कर सकता है। तो
यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज होने की नीड है। मेरा जो सजेशन है कि जीएसटी इंस्टेंट अप्रूव हो जाए, उसके बाद जो ऑफिसर है वो जाके विजिट कर ले, अगर सब कुछ सही है अच्छी बात है, अगर उसको कुछ डाउट होता है तो फिर वो क्या करे, वहाँ पे कैंसिल कर दे। इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारे पीएम का भी कहना है और जो उनका एक ड्रीम भी है, सपना भी है कि भाई इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको प्रमोट किया जाए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ये एक अच्छा कदम होगा कि इंस्टेंट जीएसटी मिल जाएगा, फिर आप अपना जो विजिट है वो करते रहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या सोचना है? क्या आपके पास इधर पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन आया है? तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए अपना ऑब्जेक्शन, तो उसको भी हम आगे शेयर करेंगे। इसको हम लोग ट्विटर पे भी ट्वीट करेंगे और जो डिपार्टमेंट है उसको टैग करेंगे। आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की अननेसेसरी ऑब्जेक्शन अगर आया है तो आप हमसे शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, हम उसको भी आगे तक शेयर करेंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।